तपते सूरज की गर्मी से हम आप लगातार परेशान हो रहे हैं, लेकिन एलओसी के ऊपरी इलाकों में गर्मी से पिघलती बर्फ दहशतगर्दों के लिए मौका लेकर आती है। मुनीर के कसाईयों के लिए मुंह मांगी मुराद पूरी हो जाती है। पहाड़ों की पिघलती बर्फ घुसपैठ के लिए वो इसी वक्त का इंतजार करते हैं, लेकिन मुनीर के कसाईयों के इंतजार में हिंदुस्तान की काली ब्रिगेड हथियारों से लैस होकर बैठी हुई है। एलओसी की जांबाज महिला कमांडोज की ग्राउंड जीरो पर कैसी है तैयारी, देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट में। एक गोली, एक दुश्मन, एक निशाना, यही मंत्र है इन जाबाज महिला कमांडोज का। उंगलियां ट्रिगर पर और आंखें सिर्फ टारगेट पर। एलओसी के इस पार इन कमांडोज का चक्रव्यूह तैयार है। इसमें दुश्मन फंसा तो फिर उसका जिंदा निकलना नामुमकिन है। गर्मियों में घाटी की बर्फ पिघल रही है। इन मुनीर के कसाई जब इन कमांडोज के आगे आएंगे तो कांपने का भी वक्त नहीं जुटा पाएंगे और जान से चले जाएंगे। गर्मियां शुरू हो चुकी हैं, ऐसे में एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाके में पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा है कि आतंकियों की घुसपैठ जो है वो यहां पर करवाई जा सके। टाइम्स नाउ नव भारत आज आपको अपनी एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट में दिखाने जा रहा है जम्मू कश्मीर पुलिस की एसओजी की महिला कमांडोज। ये वो कमांडोज हैं जो आतंकियों का काल भी बनेंगी। एक गोली, एक दुश्मन, एक निशाना, यही इनका मूल मंत्र रहता है। हम मौजूद हैं जम्मू के एक सेंसिटिव इलाके में और यहाँ पे तस्वीरों में आप देख रहे हैं उन महिला कमांडोज को जो इन जंगलों में लगातार एरिया को सैनिटाइज कर रही हैं, एरिया को लगातार सर्च कर रही हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो यहाँ पर महिला कमांडोज हैं वो लगातार सर्च ऑपरेशन कर रही हैं ताकि पूरी तरीके से इस इलाके में ये देखा जाए कहीं यहाँ पर कोई संदिग्ध तो नहीं है। लाइन ऑफ कंट्रोल से लेकर अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लेकर हिंटरलैंड तक अतिया आधुनिक हथियारों से ये महिला कमांडोज लैस होती हैं और इनका एक ही मूल मंत्र होता है कि अगर आतंकी यहाँ पर दिखता है तो उसको पूरी तरीके से निस्तो नाबूद किया जाए। जंगलों के बीच दुर्गम पहाड़ियों और आतंक से प्रभावित इन इलाकों में ऑपरेशन चलाना वाकई आसान नहीं है, लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस की ये महिला एसओजी कमांडोज हर चुनौती का डटकर सामना कर रही हैं। काउंटर टेरर ऑपरेशंस, इंटेलिजेंस बेस्ड मिशन, सर्च ऑपरेशन और एरिया डोमिनेशन एक्सरसाइज में इन्हें खास प्रशिक्षण हासिल है। इसीलिए इनके कदम आपको बेखौफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप का पार्ट है और तस्वीरों में देखिए अतिया आधुनिक हथियार और अतिया आधुनिक उपकरणों से लैस रहते हैं। बड़ी पियर में काम करते हैं, यानी कि दो के साथ साथ दो जो बंदे जो यहाँ पर महिलाएं हैं वो एक साथ चलती हैं आगे। जैसे ही उनको लगता है कि एरिया क्लियर है उसके बाद ही ये महिलाएं और आगे की तरफ बढ़ती हैं। ये देखिए इनके साथ ना सिर्फ महिलाएं बल्कि पुरुष कमांडो जो हैं वो यहाँ पर ऑपरेशन में रहते हैं। मकसद साफ होता है कि किसी भी तरीके से यहाँ पर कोई भी संदिग्ध हरकत ना हो, कोई भी आतंकी वारदात ना हो, जिसके लिए ये पूरी तरीके से तैयार भी हैं। जवानों का मनोबल ऑल टाइम हाई रहता है। आधुनिक हथियारों और विशेष प्रशिक्षण से लैस ये महिलाएं आज जम्मू कश्मीर पुलिस की ताकत का नया चेहरा बन चुकी हैं।
पर ये बैठी हैं, इसी तरीके से कई घंटों तक ये बैठते हैं जब इनको यहाँ पर शक होता है कि कहीं यहाँ पर कोई संदिग्ध तो नहीं है। ऐसे में ये तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में ना सिर्फ पुरुष बल्कि महिलाएं भी कंधे से कंधा मिलाकर आतंक के खिलाफ आखिरी प्रहार करने के लिए तैयार हैं। ये जम्मू कश्मीर पुलिस की बहादुर महिला कमांडोज हैं जो आतंकियों का काल बनेंगी। और तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरीके से लगातार इलाके को यहाँ पर सर्च किया जा रहा है, क्योंकि 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा भी शुरू होगी और ऐसे में लगातार सुरक्षा बलों की तरफ से पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जो है वो यहाँ पर चलाया जा रहा है। मकसद साफ है कि किसी भी तरीके से कोई भी यहाँ पर आतंकी गतिविधि ना हो सके और यही वजह है कि लगातार जो महिलाएं हैं उनको भी यहाँ पर कमांडोज को उतारा गया है ताकि पूरे इलाके में यहाँ पर सैनिटाइज किया जाए। 20 से 22 दिन बाद यानी 3 जुलाई से पवित्र अमरनाथ यात्रा भी शुरू होगी और 28 अगस्त तक चलेगी, यानी तकरीबन 57 दिन तक पवित्र अमरनाथ यात्रा चलेगी। 2 प्रमुख रास्तों से यात्रा होती है। पहला पहलगाम वाला रास्ता, जो पहलगाम बेस कैंप से पैदल या खच्चर के जरिए शुरू होता है। फिर 16 किलोमीटर के बाद चंदनवाड़ी पहुंचते हैं यात्री। पहलगाम से यहाँ तक गाड़ियां आती हैं, लेकिन सही मायने में पैदल चढ़ाई यहीं से शुरू होती है। फिर पिस्सू टॉप आता है जो बेहद खड़ी और कठिन चढ़ाई होती है। फिर शेषनाग, फिर महागुनस टॉप जो इस रूट का सबसे ऊंचा बिंदु है, तकरीबन 14,500 फीट। महागुनस टॉप से उतरकर पंजतरणी जहां 5 नदियों का संगम है और फिर 6 किलोमीटर चलकर अमरनाथ की पवित्र गुफा आती है। दूसरा बालटाल वाला रास्ता है जो छोटा है, करीब 14 किलोमीटर का। यात्रा मार्ग और बेस कैंपों की सुरक्षा के लिए भारतीय सेना जंगल में ऑपरेशन करना आसान नहीं होता। ये हमने कई बार देखा है कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर पुलिस ने कई आतंकियों का खात्मा जंगलों में किया है। लाइन ऑफ कंट्रोल रजौरी पुंछ की अगर बात की जाए तो वहां पर भी कई घने जंगल आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की अगर बात की जाए तो वहां पर भी कई घने जंगल आते हैं। हम आपको दिखा रहे हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के जवान किस तरीके से जंगल वॉरफेयर में ऑपरेट करते हैं। ये देखिए, ये जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के जवान हैं जो यहाँ पर बड़ी पेयर में लगातार आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। एक दुश्मन, एक गोली, एक निशाना, यही इनका मूल मंत्र रहता है। ना सिर्फ पुरुष कमांडो बल्कि महिला कमांडो भी पूरी तरीके से इसी तरीके से यहाँ पर बड़ी पेयर में चलती हैं, क्योंकि यहाँ पर घने जंगल रहते हैं। कई जगहों पे हमने नेचुरल केव्स भी देखी हैं जिसका इस्तेमाल आतंकी अपने हाइड आउट के लिए करते हैं और ऐसी कई नेचुरल केव्स जो हैं वो सुरक्षा बलों ने ध्वस्त भी की हैं। हाल ही में ही रजौरी में जो आतंकियों के हाइड आउट थे उनको भी ध्वस्त किया था। राजौरी जिले के मंजाकोट सेक्टर के डोरीमल गंभीर मुगला में आतंकियों की तलाश के लिए सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान बीते 20 दिन से चल रहा है। सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की टीमें लगातार ऑपरेशन कर रही है। यह ऑपरेशन 23 मई को शुरू किया गया था। ऑपरेशन शेरूवाली में पूरे इलाके में घेराबंदी कर जंगलों, पहाड़ी दर्रों और संभावित ठिकानों की तलाशी ली जा रही है।